कृष्णा। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल हरि बोल विद प्रभा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग इस बात से तो सहमत होंगे कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं, जो बुरे करते हैं तो नरक जाते हैं। इसीलिए तो कहीं जब हमारे घर में भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि हम सब की कहीं ना कहीं स्वर्ग जाने की इच्छा होती है। ऑब्वियसली हम में से कोई भी नरक तो नहीं जाना चाहता। स्वर्ग और नरक है क्या? तो चलिए आज थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वर्ग एक डेबिट कार्ड की तरह है। जिस तरीके से कहिए कि हमारे डेबिट कार्ड में हमारे ही पैसे जमा होते हैं, अब फिर हम उसको धीरे धीरे शॉपिंग में, रेस्टोरेंट्स में, मूवीज में स्वाइप करते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि कार्ड में पैसे खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से होता है स्वर्ग। स्वर्ग जाने के लिए हम पूरा जीवन बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं। ठंड आ गई तो चलो गरीबों को कंबल बांट दिए, किसी की आर्थिक रूप से मदद कर दी, किसी लड़की की शादी करवा दी, किसी को पढ़ाई में आर्थिक रूप से किसी की सहायता कर दी, प्याऊ लगवा दिए। अब कहिए आपने पूरा जीवन इतने अच्छे कर्म किए और पहुंच गए स्वर्ग। पर जिस तरीके से स्वर्ग को डेबिट कार्ड कहा गया है, तो स्वर्ग में भी धीरे धीरे हमारे पुण्य क्षीण होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम वापस इस धरातल पर पटके जाते हैं और अब मनुष्य जन्म मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो नर्क है वो तो क्रेडिट कार्ड की तरह है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, हम पहले खूब जम के शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका पेमेंट तो 1 महीने के बाद करना है। तो ऐसे ही हम पूरा जीवन ना जाने कितने पाप करते हैं, कितने गलत कार्य करते हैं। गलत का अर्थ है कि जिसको शास्त्र करने से मना करें और फिर सोचते हैं कि देखा जाएगा, जो हो जाएगा। या हम कहेंगे कि एक ही तो लाइफ मिली है, खाओ पियो ऐश करो। और उसमें से कोई ये कहेगा कि अरे मैं इस सब में नहीं मानता, ये सब बेकार की चीजें होती है, मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं है। जिस तरीके से कहिए कि अब आप एक गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी लेकर रोड पर निकले और जाके सिग्नल तोड़ दिया, आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और आप ट्रैफिक वाले से ये कहें कि अरे मैंने तो अभी अभी गाड़ी ली है, मुझे तो पता ही नहीं था ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो क्या आपको ट्रैफिक वाला जाने देगा? वो कहेगा कि गाड़ी आपने ली है तो आपको रूल्स के बारे में पता होना चाहिए था, अब फाइन तो भरना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से ये मनुष्य जन्म हमें मिला है। अब हमें अगर ज्ञान नहीं है, हमने अगर शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं निकाला, या हम ये कहें कि मुझे उसमें विश्वास नहीं है, पर फिर भी हमें कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, हम उससे बच नहीं पाएंगे। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे। युद्ध के पश्चात उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मेरे 100 पुत्र मारे गए। अब किसी भी पिता का अगर एक पुत्र चला जाए तो उसको कितना दुख होता है। यहां तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने निश्चित तौर से कोई बहुत बुरे कर्म किए होंगे। हम लोग भी ऐसा ही कहते हैं ना, जब हमारे साथ भी कुछ गलत हो जाता है कि ना जाने मुझे किस कर्मों की सजा मिल रही है। तो कृष्ण ने कहा कि आज से 50 जन्म पहले तुम एक शिकारी थे और जंगल में शिकार करने के लिए गए और वहां तुमने एक चिड़िया को देखा जो अपने 100 बच्चों के साथ एक पेड़ पर थी। चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन उसके 100 बच्चे जो उस पेड़ पर थे उसके ऊपर तुमने एक जलता हुआ जाल फेंक दिया, तो उसके 100 के 100 बच्चे मारे गए।
और तुम्हें ये उसी की सजा मिली है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि उसकी सजा पाने के लिए मुझे 50 जन्म तक इंतजार करना पड़ा। तो कृष्ण ने कहा क्योंकि हर जन्म में तुमने केवल इतने ही अच्छे कर्म किए कि तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हो पाए। तुमको 50 जन्म तक उस सजा का इंतजार करना पड़ा। हम सब भी न जाने पूरा जीवन कितने गलत कार्य करते हैं। कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, जाने अनजाने किसी को अपशब्द कह देते हैं, पर याद रहे कि हम उससे बच नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमें समय निकाल कर जीवन में भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। जिस तरीके से कहिए कि हम अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद के लाते हैं, कहिए ओवन खरीदा, फ्रिज खरीदा, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। वो मैनुअल पढ़ के हमें समझ में आता है कि वो अप्लायंस को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक उसी तरीके से भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें ये भगवत गीता पढ़ के समझ आता है। इसीलिए जीवन में एक बार समय जरूर निकालिए इसको पढ़ने का, ताकि हमें ये पता चले कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। क्या करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्या करने से हमें नरक की प्राप्ति होती है, और क्या करने से हम गोलोक वृंदावन तक जा सकते हैं। इसी के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में और चर्चा करेंगे। चलिए, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरे कृष्णा।